जहाँ दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ जाना इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो ऐसे कई रास्ते ही हैं जिन पर जाना इंसान के लिए कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ज़रा सोचिए कि रात का वक्त है और आप एक सुनसान जगह पर मौजूद अपने घर की राह पर गामज़न हैं और कोई भी आदमज़ात आपके करीब करीब नहीं है। अपनी मंजिल पर जाने के लिए किसी शॉर्टकट इख्तियार कर लेते हैं कि शायद ऐसा करने से आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकते हैं। और अब आप एक अनजान, सुनसान, वीरान रास्ते पर मौजूद हैं जिसके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो रास्ता कैसा है। आप उस अनजान रास्ते पर फंस जाते हैं जहाँ कदम कदम पर मौत आपका पीछा कर रही है, तो आपका क्या हाल होगा। ये कहानी एक ऐसे ही आसेबी रास्ते की है जिस पर एक लड़का फंस गया था। उसके साथ क्या हुआ था वहाँ पर और वो कैसे ज़िंदा बचा था, ये आपको कहानी पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। अब मैं आपको कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी पसंद आएगी। हसन रिजवी का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े रईस ख़ानदान से था। गैल किसी होटल के नाम से एक बहुत बड़ी चेन थी और चंद गारमेंट्स फैक्ट्रीज भी थी जो कि कई बड़े शहरों में मौजूद थी। बिलाल रिजवी की गैर मौजूदगी में अक्सर उनके कारोबार का सारा बोझ हसन के कंधों पर आ जाता था। वो अक्सर कारोबारी सरगर्मियों की वजह से मुल्क से बाहर रहते थे। एक बिगड़े हुए अमीरजादे जैसी तमाम आदतें हसन के अंदर थीं। शराब नोशी करना, रात देर तक अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रातों को देर देर तक घर आना, कैसीनोस में जाना और क्लब पार्टीज़ में जाना वगैरह वगैरह। रात के 2 बज रहे थे और उस वक्त भी वो किसी क्लब पार्टी से अपने घर की राह पर गामज़न था। उसने बहुत शराब पी रखी थी। पूरे दिन ऑफिस की थकन थी और फिर पार्टीज तो थी ही हसन की कमज़ोरी। जब उसके दोस्तों की कॉल आई पार्टी के लिए तो वो मना नहीं कर सका और जाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अब वो थक चुका था और उसे अपने घर पर जाने की बहुत जल्दी थी। रास्ते पर सन्नाटे और तारीकी का राज था और वो बेखौफ होकर कार तेज़ी से चला रहा था। अचानक ही हसन की तेज़ भागती हुई कार को ब्रेक लगा था। कार को ब्रेक लगने की वजह ये थी कि हसन को आगे का रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हसन के सामने 2 रास्ते थे। एक शायद उसकी घर की राह पर जाने के लिए शॉर्टकट था और दूसरा रास्ता पता नहीं कहाँ को जाता था। वो सोचने लगा था कि उसमें सही रास्ता कौन सा था। हसन के दोस्त का जब पार्टी के लिए फ़ोन आया था, इसलिए अभी का उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से रास्ते पर जाए। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हसन ने फैसला कर लिया था कि उसे कौन सा रास्ता ठीक लग रहा था। हसन ने अपनी कार स्टार्ट कर ली थी और उल्टे हाथ पर जो कच्चा रास्ता था उसकी जानिब कर ली थी। आज हसन ने बहुत शराब पी रखी थी। उसका सर नशे की वजह से बहुत भारी हो रहा था और उससे ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। रास्ता सुनसान और वीरान था। ज़रा आगे चलने के बाद हसन को बहुत हैरानी हुई थी। उसने नशे से भारी होती हुई अपनी आंखों को मसला था। वो हैरान हो गया था, वो सच में कोई लड़की थी। जब उसने ऐसे सुनसान और वीरान जगह पर एक लड़की को देखा था तो हसन ने दिल में सोचा था कि रात के ऐसे वक्त में ये लड़की क्या कर रही है, क्या उसको मदद की ज़रूरत है।
हसन ने दिल में सोचा था। करीब आती हुई कार देखकर उस अनजान लड़की ने कार को रोकने का इशारा किया था। उस लड़की की काली लंबी जुल्फें उसके चेहरे के आगे आई हुई थी और जब हसन की कार उस लड़की के नज़दीक आई थी तो तेज़ हवा के झोंके से उसकी लंबी जुल्फें उसके चेहरे पर से हटी थी। तो हसन बहुत खौफज़दा हुआ था। उस लड़की का बहुत ही खौफनाक चेहरा था और उसके मुंह से 2 नोकीले दांत बाहर भी आए हुए थे। हसन, जो कि अपनी कार उस लड़की की मदद के लिए रोकने वाला था, उसका असली चेहरा देखकर बहुत खौफज़दा हुआ था और फिर उसने अपनी कार को रोका नहीं था। हसन सोच में पड़ गया था कि क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी या नशे की वजह से उसकी आंखों का धोखा था। मगर फिर कुछ देर के बाद उसने अपना वहम करार दिया था। होश में आने के लिए उसने साइड में रखी हुई पानी की बोतल उठाई थी और पानी पीने लगा था। हसन का नशा कुछ कम हो गया था। आगे चलने के बाद हसन को फिर से एक बार हैरानी हुई थी जब उसे एक और लड़की नज़र आई थी और वो भी कार रुकने का इशारा कर रही थी। अजीब बात है, पहले वो लड़की और अब ये, हसन सोचते हुए बोला। हसन ने काफ़ी दूर अपनी कार रोक ली थी और लड़की का जायज़ा लेने लगा था। वो लड़की काफ़ी हसीन थी और सीधी सादी थी। क्या इस लड़की को मदद की ज़रूरत है या फिर ये लड़की किसी और ही तरह की है? कहीं ये लड़की लूट मार करने वाले किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं? वो अनजान लड़की कुछ पुरअसरार मालूम तो नहीं हो रही थी, मगर हसन के जहन में उस लड़की को लेकर अजीब अजीब ख्याल उभर रहे थे। वो मेरा वहम था, मगर ऐसा ना हो कि इस लड़की को सच में मदद की ज़रूरत हो। किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करना या किसी की मुसीबत में मदद ना करना कहीं भी इंसानियत नहीं है। हसन ने दिल में सोचा था और फिर अपनी कार उस लड़की के करीब जाकर रोक दी थी। वो लड़की पढ़ी लिखी भी मालूम हो रही थी। हसन ने उस लड़की के करीब जाकर कार रोकी थी और बोला था, जी बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की घूमकर हसन की साइड आई थी और बोली थी, मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ और अभी तक कोई बस आई नहीं और ना ही कोई रिक्शा। प्लीज़ क्या आप मुझे ज़रा आगे तक छोड़ देंगे? लड़की के बोलने के अंदाज से ऐसा ही लग रहा था कि उसे मदद की ज़रूरत थी। आ जाएं आप, मैं आपको आगे तक छोड़ दूँगा। हसन के बोलने पर वो लड़की मुस्कुराई थी। हसन की बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई थी और बोली थी, आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वैसे मुझे इस बात की हैरानी है कि रात के इस वक्त ऐसे सुनसान और वीरान रास्ते पर आप अकेली क्या कर रही हैं। दरअसल मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ और आज बदकिस्मती से कंपनी की बस मिस हो गई, इसलिए मजबूरी में रिक्शे में जाना पड़ा। तो रिक्शा भी आधे रास्ते में ख़राब हो गया। वो तो शुक्र था कि घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो सोचा पैदल ही चल लेती हूँ। ज़रा चलने के बाद ही पैरों ने जवाब दे दिया था। फिर बस किसी रिक्शे या बस का इंतज़ार करने लगी। मैं काफ़ी देर से खड़ी थी मगर कुछ भी नज़र नहीं आया था और फिर बस आपकी कार आ रही थी तो जान में जान आ गई और सोचा कि शायद कोई मदद कर दे और बस आप मान गए। अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है तो दूसरे इंसान का फ़र्ज़ है कि वो उसकी मदद करे और ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हाँ, अलबत्ता कभी कभी इंसान की भलाई उसे महंगी पड़ जाती है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ। कई दिनों से दोस्तों से मिला नहीं था, इसलिए दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया था, इसलिए वहीं देर हो गई। लड़की के पूछने पर हसन ने जवाब दिया था। वैसे मुझे भी बहुत हैरानी है किस लिए उस अनजान लड़की के बोलने पर हसन ने पूछा था। यही कि आपने मुझे अनजान लड़की की मदद की, मुझ पर यकीन किया और मुझे अपनी कार में बिठा लिया। आपने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि एक सुनसान और वीरान जगह पर एक लड़की का होना हैरानकुन है। अगर मैं कोई फ्रॉड लड़की होती और आपको जान से मार के लूट मार करके चली जाती
तो ज़रा भी डर नहीं लगा आपको? लड़की के बोलने पर हसन मुस्कुराया था और बोला था, सच कहूँ तो आपको ऐसे अकेला देखकर बहुत हैरान हुआ था और जहन में यही सब ख्याल आ रहे थे, मगर फिर सोचा शायद सच में आपकी मदद की ज़रूरत है, और अगर इन सब ख्यालात की बिना पर आपकी मदद ना करता तो ये गलत होता। चलो, ये तो इत्तेफाक था कि तुमने मदद की, मगर आइंदा अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सोच लेना कि किसी बड़ी मुसीबत में भी तुम आ सकते हो, जिसे अब तुम मुसीबत में आ गए हो। आपके बोलने का मतलब क्या है? कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब साफ है कि अगली बार किसी की मदद करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। हसन के पूछने पर उस लड़की ने पूरा असरार अंदाज में जवाब दिया था, और फिर उस लड़की की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ नमूदार हो गई थी और आंखों के दीदे भी गायब हो गए थे। मुंह से 2 दांत भी बाहर निकल आए थे। हसन के देखते ही देखते वो हसीन लड़की एक चुड़ैल बन गई थी। हसन बहुत खौफजदा हुआ था। उसके चेहरे का रंग फक हो गया था। दहशत के मारे वो थर थर कांपने लगा था। इससे पहले कि वो खौफनाक चुड़ैल आगे की कार्रवाई सर अंजाम देती, हसन ने कार को ब्रेक लगाया था और कार से निकलकर अपनी पूरी रफ्तार के साथ भागा था। हसन को यूं भागता हुआ देखकर वो चुड़ैल भयानक अंदाज में हंसने लगी थी और फिर गायब हो गई थी। ज़रा आगे आने के बाद जब हसन ने मुड़कर पीछे देखा तो वो चुड़ैल उसके पीछे नहीं आई थी और वो उसकी कार में भी मौजूद नहीं थी। हसन ने अपनी जान बचने और उस चुड़ैल के जाने पर शुक्र अदा किया था और फिर जल्दी से अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। कार के करीब पहुंचकर उसने अपने चारों तरफ देखा था तो वो चुड़ैल कहीं भी नहीं थी, और फिर कार के अंदर बैठकर हसन ने कार स्टार्ट कर ली थी। हसन अभी भी बहुत खौफज़दा था और यही सोच रहा था कि पहले उसे एक चुड़ैल नज़र आई और अभी एक लड़की के रूप में उसे एक चुड़ैल मिल गई जिसका वो शिकार बनते बनते बचा। वो सोच रहा था कि ये सब रात के पहरे की वजह से या ये रास्ता ही कुछ ऐसा है। अब हसन बहुत डरने लगा था। अब हसन को अंदाज़ा हो गया था कि वो गलत रास्ते पर आ गया है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है और कैसे इस रास्ते से निकले। अभी वो इस रास्ते से निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि एक और मुसीबत आ गई थी। करीब करीब से कुछ बेवकल आदमी आ गए थे और लाइन से हसन का रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे। हसन ने कुछ करीब आकर अपनी कार को ब्रेक लगाया था और देखने लगा था कि वो आदमी कौन थे। उन्होंने काले लिबादे ज़ेब तन किए हुए थे और अजीब ही सी उनकी शक्लें थीं। हसन को अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई और ही मखलूक थे। हसन ने सोच लिया था कि अब चाहिए कुछ भी हो जाए, वो कार नहीं रोकेगा, और फिर हसन ने अपनी कार स्टार्ट कर ली थी और फुल रफ्तार से भगाई थी। जब हसन की कार उनके जिस्मों के आर पार हुई तो वो धुआं बन गए, और ये देखकर हसन बहुत हैरान हुआ था कि उसका अंदाज़ा दुरुस्त था कि वो इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात थे। हसन कार चलाते चलाते थक गया था, इसलिए अब उसने कार को रोक दिया था, मगर वो चौंका होकर बैठा हुआ था कि फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो निहायत परेशान होते हुए दिल में बोला था, मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई हल बता दे। मेरी मदद कर खुदा। आज उसकी शराब की आदत ने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था और उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि अगर वो इतनी शराब नहीं पीता तो होश में होता और सही रास्ते पर मौजूद होता। हसन की समात में जब किसी की हंसी की आवाज़ आई थी तो वो चौंक गया था। उसने अपने चारों तरफ देखा था कि कहीं वो चुड़ैल वापस तो नहीं आ गई, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया था।
हसन ने एक लंबा सांस लिया था और सोचने लगा था कि किस तरह से वो इस रास्ते से निकलने में और अपनी जान बचाए। अभी वो सोच ही रहा था कि फिर से उसे किसी की हंसी की आवाज़ आई। हसन घबरा गया था। दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कौन था जो हंस रहा था, मगर नज़र नहीं आ रहा था। और अब वो हंसी एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ में बदल गई थी, जैसे कोई देवकल आदमी खौफनाक केके लगा रहा हो। और फिर उसे कुछ देर में वो एक आवाज़ की आवाज़ों में बदल गई थी और बहुत तेज़ हो गई थी। वो भयानक आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई थी कि हसन से अब उन आवाज़ों का सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिससे बचने के लिए हसन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। हसन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि हसन के कान के पर्दे भी फट सकते थे। हसन से अब मज़ीद उन आवाज़ों का सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने। वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीख चीख कर बोलते हुए अपनी कार से बाहर आ गया था और कानों पर हाथ रखकर भागने लगा था। और उसी दौरान वो एक अनजान बुजुर्ग से टकराया था, जिनके चेहरे पर काफ़ी नूर था और उनके सफ़ेद लंबी दाढ़ी और बाल थे। उन आवाज़ों का आना भी बंद हो गया था। हसन उन बुजुर्ग के पैरों में गिर गया था और रोते हुए बोला था, मुझे जाने दो, छोड़ दो। उस बुजुर्ग ने हसन को अपने पैरों से उठाया था और शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले थे, घबराओ मत बेटा। हसन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो बुजुर्ग खड़ा था सच में वो कोई नेक बुजुर्ग था। वो भी कोई शैतानी जिन्नात था। शायद तुम भी और लोगों की तरह इस रास्ते पर फंस गए हो, उस बुजुर्ग ने हसन के कंधे पर थपकी देते हुए कहा था। ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि एक आसेबी रास्ता है और इस रास्ते पर आने वाले को इस रास्ते के जिन्नात बहुत तंग करते हैं, बुजुर्ग ने तासुफ से कहा था। अब हसन को यकीन हो गया था कि वो खुदा का कोई नेक बंदा ही है। तो मैं इस रास्ते से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मैं कैसे अपनी जान बचाऊँ। तुम कुरानी आयत का विर्द करो और जब तक करते रहो जब तक इस रास्ते की हद से बाहर ना निकल जाओ। कुछ आगे जाने के बाद एक रास्ता आता है जिसके उल्टे हाथ पर एक कट निकलता है। उस कट से सीधे हाथ पर मुड़ जाना, वहाँ पहुँचकर ही तुम्हें ठीक रास्ते का अंदाज़ा हो जाएगा। और जब तक इस रास्ते से बाहर नहीं निकल जाते, कुरानी आयत का विर्द करते रहना, ये जिन्नात तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बाबा, आपका ये एहसान बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं होते तो ये जिन्नात मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ते। हसन ने उनके गले लगकर बोला था। अब देर मत करो, इससे पहले कोई और मुसीबत आए, और अब कभी भी इस रास्ते का रुख नहीं करना। बुजुर्ग की नसीहत पर हसन ने अस्बात में सर हिलाया था और फिर अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। और इस तरह बुजुर्ग की हिदायत पर अमल करके हसन उस आसेबी रास्ते से ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया था।